हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस सिलेबस क्लास 10th और जो एनुअल एग्जामिनेशन स्कीम है आपकी उसको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए। सो जो सिलेबस है स्टूडेंट्स आपका उसमें आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला है सीबीएसई की ओर से। जो कोविड टाइम में जो सिलेबस था और उससे पहले जो सिलेबस था उसमें अगर हम दोनों ही तरह के सिलेबस को कंपेयर करें 2022-23 का जो सेशन है उससे, तो काफ़ी चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो आपका किस तरह से रहेगा, तो 80-20 का जो है आपका रहेगा। 80 आपका पेन पेपर टेस्ट रहेगा और 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे केमिकल सब्सटेंस जो यूनिट है आपकी वो 25 मार्क्स की रहने वाली है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25, नेचुरल फिनोमिना 12, इफेक्ट ऑफ करंट 13 है। नेचुरल रिसोर्सेज आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। सो इसमें अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारा जो है दिया हुआ था पहले भी, तो इसमें कोई जो है ऐसा खास चेंज नहीं है। यहाँ पर कोरोजन जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, कोरोजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ही टॉपिक जो है यहाँ से डिलीट किया गया है। नेक्स्ट देखिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+OH- आयंस है। जनरल प्रॉपर्टीज़ करनी है आपको, एग्जांपल्स एंड यूजेस हैं, न्यूट्रलाइजेशन है, पीएच स्केल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से कुछ भी डिलीट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सिलेबस आपको सारा करना है सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। नेक्स्ट देखिए मेटल एंड नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस ये जो है कोविड टाइम में हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो जो फर्स्ट चैप्टर में जो यहाँ पे कोरोजन टॉपिक था वो हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड में भी ये चैप्टर में रिपीट होता था, तो इसलिए यहाँ पर ये डाल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कार्बन कंपाउंड की। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको करनी है, वर्सेटाइल नेचर करना है, होमोलोगस सीरीज। अब की बार नोमेनक्लेचर आपका डाल दिया गया है। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की, ये करना है आपको। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये सारा आपको दिया गया है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब उसके बाद जो आपका चैप्टर 5 था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से डिलीट है, जबकि ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी कि चैप्टर 5 आपका डिलीट हो सकता है, क्योंकि अगर आप 11th में अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है चैप्टर 5 आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसीलिए जो है कोई ख़ास अभी जो उम्मीद की जा रही है कि मे बी कुछ चेंज इसमें आ सकता है, क्योंकि चैप्टर 5 पूरा डिलीट हो जाए ऐसा जो है चांसेस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं अभी कुछ और इस तरह का कुछ आता है तो। सो चैप्टर 5 अभी का अगर हम बात करें अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो आपका पूरी तरह से यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर, ये आपका 6 था पहले एनसीईआरटी में। लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग बींग्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एनिमल्स, ये सारा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ये पहले डिलीट किया जा चुका था। ठीक है, कोविड टाइम में ये चैप्टर नहीं था, तो ये भी चैप्टर अब इंट्रोड्यूस किया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सारा जो है इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये सारा दिया गया है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें तो हेरिडिटी मेंटल कंट्रीब्यूशन में, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब इसमें देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, टॉपिक्स जो आपको नहीं करने हैं इसमें एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, तो ये टॉपिक आपके यहाँ से निकाल दिए गए हैं। यानी यहाँ पर देखिए
जो एवोल्यूशन टॉपिक है जो कोविड टाइम में निकाला गया था वो यहाँ पे एज इट इज़ रखा गया है, यानी एवोल्यूशन जो है वो अब आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें नेचुरल फिनोमिना, इसमें तो आपका चैप्टर 10 जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला है वो दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट दे दिया गया है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए स्फेरिकल लॉस, पावर, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेरिवेशन जो थी आपकी वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्लियर लिखा गया है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये एक छोटा सी एप्लीकेशन जो थी सनराइज और सनसेट के ड्यूरिंग कलर की वो बस यहाँ पे निकाली गई है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इस चैप्टर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए इफेक्ट्स ऑफ करंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ आपको करना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट है एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, ठीक है, ये सारा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ करंट में। उसके बाद तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है, जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और वो सारा डिलीट किया जा चुका है। जनरेटर का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है, वो यहाँ पे अब आपके इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों, राइट हैंड रूल नहीं है, मोटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, और आगे का जो पोर्शन है आपका डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी, वो वाला इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं अगर आपके पास जो है नई बुक नहीं, अभी तो नई बुक नहीं होंगी, तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको करना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है आपका, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी नहीं है, चैप्टर 14 जो आपका था, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आपका चैप्टर पूरी तरह से डिलीट किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो भी एनडीआर एग्जामिनेशन में असेस नहीं किया जाएगा, केवल आवर एनवायरनमेंट है जिसमें इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये जो है आपको दिया गया है। अब देखें तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर 16 है विल नॉट बी असेस्ड इन द एनडीआर एग्जामिनेशन, हाउएवर लर्नर मे बी असाइन टू रीड दिस चैप्टर एंड एनकरेज। इसमें आपको जो चैप्टर 16 है ना, इससे आपको पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, आपकी जो है असेसमेंट की जाएगी, इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बॉक्स, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बॉक्सेस में दी जाएगी एंड दिस हेल्प स्टूडेंट टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो जो बॉक्सेस में चीज़ें होंगी, जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आएंगी, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ें दी होंगी, वो बॉक्सेस की चीज़ें वो आपके एनडीआर एग्जामिनेशन में असेस नहीं की जाएंगी। लिखा हुआ है इन दीज बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहले जो भी बॉक्सेस में दिया होता था इन्फॉर्मेशन, उससे आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। ये लिस्ट है, आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, तो यहाँ से आप जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, उनके लिस्ट आप कंप्लीट देख सकते हो। ये लगभग सारे वही प्रैक्टिकल हैं जो हमारे पहले प्रैक्टिकल्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 14 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर टोटल अब की बार दिए गए हैं, क्लियर। तो ये सारे जो है क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे। तो ये सारे आप यहाँ से प्रैक्टिकल्स देख सकते हो, और cbse.academic.nic से आप इसकी कंप्लीट जो PDF है सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये थी स्टूडेंट्स आपके साइंस सिलेबस की जो जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और अपडेट्स के लिए, साथ ही बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के लिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।